Hello, dear students. Welcome back to our German Learning Language YouTube channel. We will start learning from we left exactly. Before that, a quick revision. And revision is about the personal pronouns. Means कि हम कैसे बोलेंगे मैं को जर्मन लैंग्वेज में तुम वो ये इस तरह के वर्ड्स ना इनको हम कैसे बोलेंगे. So ish means I-C-H ish means I. डू मीन्स यू. ये यू इनफॉर्मल है. इनफॉर्मल मीन्स जब हम किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं या कोई इंसान है जो हमारी एज का है, हम उम्र इंसान है हमसे छोटा, तो उसके लिए हम डू यूज़ करेंगे. देन एर, एर मीन्स ही. देन एस मीन्स इट. देन जी मैंने शी. Then ear, I-H-R, ear means you. This you is plural. Means अगर हम ग्रुप के साथ बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल, तो हम ear यूज़ करेंगे. Then Z again, S-I-E. This time जो ये Z है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है S-I-Z, और ये यूज़ होता है यू फॉर्मल के लिए. मीन्स अगर हम किसी इंसान से बात कर रहे हैं जो हमसे बड़ा है एज में, जिसका डेजिग्नेशन हमसे ऊंचा है, जिसका ओहदा हमसे ऊंचा है, तो उनसे अब जब बात करेंगे वी विल यूज़ जी, ये वाला. देन अगेन जी, S-I-E. ये थर्ड जी है जर्मन लैंग्वेज में जिसका मीन्स है दे. देन वियर, W-I-R, वियर मीन्स वी. जर्मन लैंग्वेज में जो तीन अलग अलग जी हैं, एक जी जिसका मतलब है शी, एक जी जिसका मतलब है यू फॉर्मल, और एक जी जिसका मतलब है दे. ये तीनों जो हैं जब सेंटेंस में यूज़ होते हैं तब हमें पता चलता है कि ये कौन सा है, क्योंकि जो वर्ब आएंगे इनके पीछे वो अलग अलग जी के साथ अलग अलग तरह से वर्ब फिट होगी. तो वहाँ से हमें सेंस मिल जाएगी कि विच काइंड ऑफ जी वी आर टॉकिंग. नाउ हाउ वुड वी आस्क हु इज़ दैट और व्हाट इज़ दैट. जब हमें पूछना है कि वो कौन है और या वो क्या चीज़ है, तो हम कैसे पूछेंगे और उसका आंसर कैसे देंगे. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, लेकिन हम इसे दोबारा डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमारी स्टडी का वही फ्लो बना रहे और यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. सो एट फर्स्ट वी नीड टू लर्न सम वर्ड्स. जैसे कि हु को क्या बोलते हैं. हु इज़ वेयर in Deutsch language. Where, W-E-R, where means who. Then that, T-H-A-T, that is das, D-A-S. Then what is was, W-A-S, was मैंने what. You can see here कि das मैंने that है और das एक आर्टिकल भी है जर्मन लैंग्वेज में. So don't get confused, दोनों का मीन्स यहाँ पे सेम है. नाउ द सेंटेंस फॉर्मेशन, कि सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है जब हमें पूछना है कि वो कौन है या वो क्या है. सबसे पहले वेयर मीन्स हु. देन सेकंड पोजीशन पे आएगी जाइन वर्ब. जाइन मीन्स टू बी, और जाइन को कॉन्जुगेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट यहाँ पे दास है तो दास के अकॉर्डिंग इसे कॉन्जुगेट किया जाएगा. और जब हमें पूछना है वो क्या चीज़ है, उसमें हम यूज़ करेंगे पहले वाज, फिर आएगी जाइन वर्ब जो कि कॉन्जुगेट होगी दास के अकॉर्डिंग. ओके, सो सेंटेंस फॉर्मेशन विल बी वेयर प्लस जाइन प्लस दास, या फिर वाज प्लस जाइन प्लस दास. देर इज़ वन थिंग टू बी नोटेड इज दैट वेयर इज़ यूज फॉर अ पर्सन और वाज इज़ यूज फॉर अ थिंग. वेयर हमेशा हम एक इंसान के लिए यूज़ करेंगे और वाज हम किसी चीज़ के लिए यूज़ करेंगे. और इस तरह के क्वेश्चंस का जो आंसर रहेगा दैट विल बी दास प्लस जाइन वर्ब कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट देन सब्जेक्ट. वर्ब जाइन मीन्स टू बी, जैसा कि मैंने अभी बताया. और जाइन की कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको कैसे सेट किया जाता है वो हम अभी सीखेंगे. जब सेंटेंस में इश है वी विल यूज़ बिन. बिन जाइन की फॉर्म है, जैसे इंग्लिश में फॉर्म्स होती है ना वैसे ही. इश के साथ बिन, दू के साथ बिस्त, R-S-Z तीनों के साथ, ही शी इट के साथ इस्त.
RSG के साथ इस्त, ईयर के साथ जाइड, SEID जाइड, जी फॉर्मल यू के साथ जिंड, जी दे के साथ जिंड अगेन, एंड वियर के साथ भी जिंड का इस्तेमाल करेंगे। सो ये हैं सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस कि सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे इस तरह के, और उनके आंसर्स कैसे रहेंगे। लेट्स से कि हम ये कहना चाहते हैं वेयर इज दास, हु इज दैट, हु इज दैट वी विल कॉल वेयर इज दास। द आंसर विल बी ही इज राम। सो ही एर, सबसे पहले एर सब्जेक्ट, देन जाइन वर्ब conjugated according to er, zain verb according to er is ist, so er ist ram. Now if we want to say what is that, we will say was ist das। हमने सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ी है ना, बस उसी को फॉलो करना है। was ist das, das ist ein auto, that is a car। where sind sie, where are you, हमने यहाँ पे जी के साथ जिंड का यूज़ किया है। इट मीन्स हम फॉर्मल यू की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। वेयर जिंड जी, हु आर यू, इश बिन अमृत, आई एम अमृत। वाज इज एस, वट इज इट या वट इज दैट। ओके, सो एस इज दस बुक, इट इज द बुक, इट इज द बुक। वेयर जाइड ईयर, हु आर यू गाइज, हु आर यू, यू यहाँ पे ईयर यूज़ किया, इट मीन्स यू प्लूरल फॉर्म में। वेयर आर यू, हु आर यू, सॉरी। सो वी आर जिंड स्टूडेंट एंड वी आर स्टूडेंट्स। वेयर इज जी, हु इज शी। ओके, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक रहेगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने 6 नंबर सेंटेंस में वेयर इज लिख दिया, दैट इज इस्ट नॉट इज। सो वेयर इज IST, वेयर इज जी, हु इज शी। जी इज माइने फ्रेंडिन, शी इज माई फ्रेंड। ओके, अब अगर हमें इसी तरह के सेंटेंसेस यस और नो में बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे। सो we can put verb at the place of question word। क्वेश्चन था who are you means where bist du, तो where की जगह हम verb को बाहर निकाल के पुट कर सकते हैं, मीन्स bist को पुट कर सकते हैं या ist को पुट कर सकते हैं, जो भी सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है। सो इफ़ यू वांट टू से इज ही पंकज, what will we do कि हम सबसे पहले verb को बाहर निकालेंगे। verb is he पंकज, so is ist in Deutsch, he is er and पंकज, ist er पंकज। सेम जैसे हमने पहले बताया देखा कि इज दैट अ बुक या इज दैट बुक, सो इज दास बुक, इज दैट बुक। इज शी योर फ्रेंड, ist sie deine Freundin। इस तरह के सेंटेंस है जिनका आंसर यस या नो में होगा। और आंसर कैसे रहेगा, या er ist पंकज, यस ही इज पंकज, या das ist बुक, यस दैट इज अ बुक। सो इस तरह के सेंटेंसेस हम ऐसे बनाएंगे। और आज की क्लास के लिए इतना कंटेंट आपके लिए इनफ है। जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न बिफोर द लॉकडाउन सिचुएशन, और उसके बाद आप इसे देखिए अच्छे से। कुछ चीज़ें नहीं समझ आती तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। दैट इज़ ऑल, थैंक यू।